आप सभी जिलेवासियों को ज्ञान सिंह राजपूत की तरफ से प्रणाम। आज समस्त जिलेवासियों को आज मैं एक मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। लगभग आज 6 सितंबर 2022 को मेरी उम्र 35 वर्ष हो जाएगी। इन 35 वर्षों में मैंने देखा कि हमारे गांव से गुजरने वाली एक सड़क जो चैनिया से पंडित दीनदयाल नगर रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, जिसका वीडियो आपकी साइड में चल रहा है। आप इस साइड में चल रहे वीडियो को देखकर इस सड़क की दुर्दशा को देख सकते हैं। मैंने अपने जीवन काल में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे लगभग भारत के 50 शहरों में मैंने घुमा। इसके बाद इसके आगे मैंने नेपाल, अजरबैजान, जर्मनी, बहरीन इन देशों में भी गया, किंतु ऐसी सड़क मुझे अपने जीवन काल में कहीं देखने को नहीं मिली। यह भारत की सबसे खराब सड़क है। इस सड़क को देखकर मन काफ़ी व्यक्तित्व दुखी रहता है। इस सड़क की दुर्दशा ने इस क्षेत्र की दुर्दशा में अहम योगदान किया है। हालत यह है कि मरीज इलाज को ले जाते समय प्राण त्याग देते हैं। माताएं अपने नवजात शिशुओं को खो चुकी है। कुछ महिलाएं गड्ढे में जाते समय बाइक से सड़क पर गिर गई। सिर में उनको चोट लगी, वह मर भी गई, पर नेताओं को तनिक भी दया नहीं आई। भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में यह इलाका भी सबसे पिछड़े इलाकों में हो गया है। यह सड़क चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा के अंतर्गत है। एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन से चैनिया, सैदपुर होते हुए गाजीपुर, मऊ जैसे 16 जिलों सहित नेपाल तक जोड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी को भी सड़क इन इलाकों से जोड़ती है। हालांकि इस सड़क पर ट्रक नहीं चलती। यह सड़क भारत के एक मशहूर जिले और शहर वाराणसी से सटा हुआ चंदौली जिले में पड़ता है, जो पहले वाराणसी का ही भूभाग था। मैंने अपने 35 वर्ष के उम्र में कभी भी इस सड़क को चैनिया से लेकर मुगलसराय 20 किलोमीटर तक बनते हुए नहीं देखा। पूर्व समय में जब भी इसका निर्माण हुआ तो 2 किलोमीटर बनाकर 3 किलोमीटर छोड़ दी जाती थी। 3 किलोमीटर के आगे 1 किलोमीटर बनाकर 4 किलोमीटर छोड़ दिया जाता था। यह सड़क इसी प्रकार से पिछले 35 वर्षों में बनती रही। वर्तमान समय में इस सड़क की दुर्दशा सबसे खराब समय में अपने गुजर रही है। अगर यह सड़क का निर्माण होता तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता। हजारों लोग की सड़कों के किनारे दुकान, चाय की दुकान, जनरल स्टोर, ढाबा, होटल खोलकर रोजगार को प्राप्त करते हैं। किंतु सरकारें बदलती गए, जनप्रतिनिधि बदलते गए, किंतु की सड़क का विकास अब तक नहीं हुआ। हमारी यह बातें हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों को बुरी लग सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो हकीकत है उसे बयां करना ही पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में वर्तमान समय में सपा के विधायक प्रभु नारायण यादव जी हैं, जो चौथी बार इस बार विधायक यहां से चुने गए हैं। इसके पहले यहां पर भाजपा के विधायक सुशील सिंह जी 2 बार विधायक चुने गए। इन दोनों लोगों का कार्यकाल जोड़ दे तो पिछले 28 सालों में इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद आप यहां पर वर्तमान समय में भाजपा के सांसद व केंद्र के मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, जो लगातार दूसरी बार यहां से लोकसभा सांसद भाजपा से चुने जा रहे हैं। इनका कार्यकाल कुछ लगभग 8 वर्षों का हो गया है, किंतु यह सड़क अपने जर्जर अवस्था में प्राप्त होती चली गई। इनके पहले यहां पर सपा के सांसद रामकिशन यादव जी व उसके पहले बसपा के सांसद कैलाश नाथ सिंह यादव जी थे। इन तीनों का कार्यकाल जोड़ दे तो लगभग 18 से 20 वर्षों तक इन तीनों व्यक्ति सांसद यहां पर थे, किंतु उसके बाद भी यह सड़क बनने के लिए अपने भाग्य पर तरस रही है। विकास की एक बूंद भी इस सड़क पर पड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे जनप्रतिनिधियों का दोष कहा जाए या यहाँ की जनता का दोष कहा जाए, जहाँ पूरे देश में नितिन गडकरी जी जैसा केंद्रीय राज्य मार्ग बनाने वाला मंत्री है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद भी यह उत्तर प्रदेश की सड़क विकास से कैसे दूर है, यह समझ के परे है। हमारे राजनेता कितना भी विकास के ढोल पीट ले, किंतु यह सड़क बताती है कि सारे वादे झूठे हैं। हमारे सपा के नेता अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं, वही हमारे भाजपा के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं। उसके बाद भी इस सड़क का न बन पाना मात्र यह दर्शाता है कि उनके पास इस सड़क की बनाने का न तो कोई विजन है और न ही उनके पास इच्छा शक्ति है। अब मेरा इन जनप्रतिनिधियों से एक सवाल है कि आखिर जनता के किस कसूर का बदला आप लोग ले रहे हैं? क्या सकलडीहा विधानसभा की जनता टैक्स नहीं देती है? क्या सकलडीहा विधानसभा की जनता वोट नहीं करती है? क्या सकलडीहा विधानसभा की जनता ने आप लोगों को लोकसभा या विधानसभा में नहीं भेजा है? अगर सकलडीहा विधानसभा की जनता ने आप लोगों के दुख सुख में खड़े होने का काम किया है तो उसके बाद आप लोग किस बात का बदला जनता से ले रहे हैं? आप पार्टियों के टकराव में जनता पिस रही है, लोग हॉस्पिटल जाते वक्त परेशान हैं। उपरोक्त मैंने बताया कि कितनी माताएं इस सड़क पर गिरकर चोटिल होकर अपने प्राण त्याग दिए, जिसके कारण उनका परिवार उजड़ गया। इन सब का दोषी कौन है? और मैं अपने उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो कभी किसी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचवा कर फेसबुक पर अपना फ़ोटो अपलोड कर दुनिया को यह दिखाते हैं कि हम नेताओं के बहुत करीब है। नेता बनने के लिए आपको विकास कार्य करने होते हैं, फ़ोटो खिंचवाना नहीं होता है।
जिस दिन आप विकास कार्यों के लिए जनता के लिए चलना सीख लेंगे, यह जनता खुद आपको विधायक और सांसद बनाकर आपको लोकसभा या विधानसभा में भेज सकती है। आप सभी नेताओं से अपील है, आप सभी जिले की किसी भी पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, आपका उत्तरदायित्व है जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं का निराकरण करना। अगर आप यह कार्य करने में विफल हैं, तो आपकी भी गति वही है जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को जिंदा होते हुए भी लोग मरा हुआ मान लेते हैं। ईश्वर ने आप सबको मौका दिया है, आप सब अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। आप अपने कर्तव्य का पालन करें और चहनिया से मुगलसराय जाने वाली सड़क तथा जिले की अन्य सड़कों की विकास में सहायक बने। मैं इस क्षेत्र का नागरिक हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आप समस्त जिले वासियों से अपील है कि हमारा यह वीडियो जिले के समस्त नागरिकों के व्हाट्सएप पर भेजें, जिससे कि हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ खड़े हो सके। और मैं 100 बार आवाज़ उठाऊंगा। यह क्षेत्र मेरी मातृभूमि है और मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ।